हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एसडीसी क्लासेज पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां हमारी जस्ट नोटिफिकेशन आ गया है अखबार के अंदर, और सर फाइनल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना शुरू होने वाला है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो सरकार ने हमें बताया था कि भाई हमारे जो फॉर्म है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है हमारे, वो शुरू हो जाएंगे नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट में। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे हैं। जो पिछला सेशन मैंने आपका लिया था चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे में, सिलेबस बताया था, फिजिकल में क्या होगा, आपको मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, कट ऑफ कितनी लगती है, सो इन सभी के ऊपर एक सेशन हमने लिया था। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर फॉर्म अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं, दिसंबर का हमारा फर्स्ट वीक आपका आ चुका है। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी अंदर से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक लास्ट तक आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। ये अंदर से खबर आपकी आई है। बाकी प्यारे बच्चों निश्चिंत रहें, किसी भी समय पर आपके फॉर्म ऑनलाइन हो सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के। और ऐसा आप जानते सारे बच्चे कि हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी जो है हमारे आसपास में चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की ही होती है। यानी प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, आप 5 से 7 साल अगर जॉब कर लेते हो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर तो सैलरी आपकी 60,000 प्लस आपको मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे आसपास में इसी की जॉब के अंदर सैलरी रहती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं सर, आज का हमारा जो सेशन हमने अरेंज किया है, आज की जो हमारी क्लास प्यारे बच्चों हमने अरेंज की है, इसका उद्देश्य क्या है सर। इसका उद्देश्य है जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेज, जो एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पर है, उस पर जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सो अप्रोक्सीमेटली इन पिछले एक वीक के अंदर मेरे पास में 400 से ज़्यादा इंक्वायरी आ चुकी हैं उन बच्चों की जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए आज की जो क्लास होगी प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो एक डेमो क्लास होगी, वन एंड ओनली। सिर्फ एक डेमो क्लास आपकी रहेगी सभी बच्चों के लिए, और आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे जो ज़्यादा सेक्शन आएगा आपके चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के अंदर वो आएगा सर जीके जीएस, 50 क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस प्यारे बच्चों 100 में से जीके जीएस से आएंगे, और वो कंप्लीटली मैं आपको टीच करूंगा प्यारे बच्चों, जिसमें से उसी जीके जीएस में से प्यारे बच्चों आज का जो आपका सेशन रहेगा, उस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर हमारी पॉलिटी या जिसको आप कहते हो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी या राजनीतिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, आज इस सब्जेक्ट, इस विषय के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। चंडीगढ़ पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं प्यारे बच्चों जीके जीएस में, वो इसी विषय से आए हैं। इस विषय के अलावा हमारे बैच के अंदर प्यारे बच्चों, हमारे जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का बैच अपनी एप्लीकेशन जो एसडीसी क्लासेस है उस पर शुरू हो चुका है। आज फर्स्ट क्लास आपकी है जो यूट्यूब के ऊपर भी आपको देखने को मिल रही है डेमो क्लास की फॉर्म में, अपनी एप्लीकेशन पे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सो इसमें प्यारे बच्चों राजनीतिक विज्ञान का हमारा डेमो क्लास रहेगा, और चंडीगढ़ पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन से क्वेश्चंस आपके आज तक आए हैं। ठीक है, सो बैच के बारे में प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एप्लीकेशन में बैच रहेगा उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली फीस कितनी होगी आपकी, 999 रुपये होगी प्यारे बच्चों पूरे कोर्स के लिए। पूरा कोर्स आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। देखिए, अभी फॉर्म का इंतज़ार मत कीजिए कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। फॉर्म जब भी आपके ऑनलाइन होंगे आपको 2 महीने का समय मिलेगा मुश्किल से। प्यारे बच्चों, अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, और पूरे कोर्स की फीस अपनी 999 रुपये होगी। एक बार पे करना है आपको सिर्फ स्टार्टिंग में, उसके बाद कंप्लीट कोर्स। अगर एग्ज़ाम आपका चंडीगढ़ पुलिस, देखिए वैसे तो 3 से 4 महीने में आपका हो जाएगा, अगर डिले भी होता है तो जब तक एग्ज़ाम आपका होगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। इसके अंदर, इस बैच के अंदर जीके जीएस मैं आपके लूँगा, इसके अलावा मैथमेटिक्स होगा जो 15 नंबर का आएगा, और 35 नंबर की जो रीजनिंग आएगी प्यारे बच्चों उसका भी होगा। तीनों सब्जेक्ट्स आपके पैरेलल में चलेंगे प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स के लिए 2 टीचर आपके अरेंज होंगे, एक जो आपको बेसिक, जो बच्चे बिल्कुल आज तक प्रिपरेशन नहीं करी,
एक उन बच्चों के लिए पैरेलल में क्लास चलेगी और एक बच्चे जो पहले से कर चुके हैं उनके लिए क्लास चलेगी। ठीक है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। और रीजनिंग के लिए बहुत बड़ा समस्या का विषय है नहीं। मुझे पता है कि 35 में से अभी भी किसी बच्चे को अगर दिया जाए जो बिल्कुल नो सीखिया है, जिस बच्चे ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी, वो भी 20 से 25 क्वेश्चन बना देगा। बात है प्यारे बच्चों अगले 10 से 15 क्वेश्चन कैसे बनाने हैं 35 में से, उसके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट आपको अपने एप्लीकेशन में मिलेंगे। सो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, जिस उद्देश्य से मैं आप सभी से के सामने आया हूं प्यारे बच्चों। सो डेमो क्लास आपकी रहेगी ये चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैच के लिए। शुरू करते हैं। सो पॉलिटी या राजनीतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, या जनरली आप इस सब्जेक्ट का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान भी पढ़ते हो अलग अलग बुक्स के अंदर प्यारे बच्चों। सो पॉलिटी के अंदर मेजर जो पोर्शन आपका 90% वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हैं। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में जिनका वर्णन नहीं है प्यारे बच्चों, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों पॉलिटी या राजनीतिक विज्ञान शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारी राजनीतिक विज्ञान की, और फर्स्ट क्लास के अंदर शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे प्यारे बच्चों बिल्कुल जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान या भारत की राज व्यवस्था बिल्कुल जहाँ से आरंभ हुई थी, वो पहला कदम जहाँ से आरंभ हुआ था भारत की राज व्यवस्था का, वहीं से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। और सबसे पहले देखिए कि एक डेट आपको पता होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूं प्यारे बच्चों, पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है आपकी, और ये जो पॉलिटी या जीके जीएस का मैं कोई भी पोर्शन आपको यहां पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, आप नॉन टेक्निकल एग्जाम, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके राज्य का कोई भी एग्जाम हो, जैसे क्लर्क हो गया एलडीसी वाला, और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, जीडी हो गया, कांस्टेबल वाली जितनी भर्तियां निकलती हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर के फॉर्म हो गए, सीजीएल आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फॉर्म हो गए प्यारे बच्चों, सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जाम देना प्यारे बच्चों, सभी एग्जाम्स के लिए ये मेरी जीके जीएस जो आप यहां से पढ़ेंगे मोर देन सफिशिएंट रहेगी प्यारे बच्चों। इसके अंदर कंसेप्चुअल कराऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा, उसके बाद हाथ से बने हुए प्रैक्टिस सेट्स आपको मिला करेंगे। जो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप अगर खुद से नोट्स बनाते हैं मेरे साथ तो सबसे बेस्ट है प्यारे बच्चों, आपको याद करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये कंटेंट, ये मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कोशिश करें मेरे साथ साथ कंटेंट आप खुद अपने हाथों से लिखें। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं पॉलिटी या राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक विज्ञान को। प्यारे बच्चों एक डेट है आपकी जो आपके जहन में हर हालत में होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949 जिसको कहा जाता है। ये प्यारे बच्चों आपकी वो डेट, वो तारीख है जिस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन भारत का प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन, या मैं कहूँ सर जिसको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन या प्यारे बच्चों जिसको मैं कहूँ भारत का संविधान, जिस दिन हमारा बनकर तैयार हो गया था। तो सर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और हमें फ्रीडम कब मिली थी आप सभी जानते हैं सर, 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें कहने को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन अंग्रेजों के शासन के बाद भारत में अब कौन शासन करेगा, उस शासन के लिए भारत का संविधान तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को प्यारे बच्चों। ठीक है, बनना तो ये भारत की आज़ादी से पहले ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कमेटियां वगैरह बनी थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी ज़्यादा मैं आपको डीप में ले जाकर उलझाऊंगा नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीज़ें, सारी घटनाएं हम पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पे मैंने कहा एक डेट आपको याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनकर प्यारे बच्चों तैयार हो गया था। भारत का संविधान किसी क्रांति, किसी राजनीतिक क्रांति का कोई उत्पाद नहीं था प्यारे बच्चों। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ये क्या है? ये डिस्कवरी है, ये खोज है जो किसने की है,
उन व्यक्तियों ने की है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र रूप से देखने की चाहत रखी थी और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसे नियम कानून बनाने की चाहत रखी थी। सब व्यक्तियों का जिक्र आएगा प्यारे बच्चों, बेफिक्र रहें आप। भारत का जो संविधान है इस दिन बना था सर, मैंने आपको कहा। अब कैसे बना, हमें तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है कि सर भारत का संविधान जो बना है शुरुआत कहां से हुई, पहला कदम कैसे रखा गया। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसी के ऊपर चर्चा करूंगा कि भाई ये दो डेट आपने हिस्ट्री यानी इतिहास में भी पढ़ी होंगी। 1757 ये हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको और भी डिटेल में पढ़ा रखा है इस बात को, और एक 1674 1757 और 1764 प्यारे बच्चों, ये दो डेट्स, दो तारीखें ऐसी हैं सर कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का जो शासन कायम हुआ था उन सब में बहुत अहम है। यानी कि सर 1757 द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी प्यारे बच्चों, या प्लासी का युद्ध हुआ था सर 1757 को, और 1764 को क्या हुआ था प्यारे बच्चों, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों। ये दो युद्ध ऐसे हुए थे इतिहास में, दोनों ही युद्ध जीते किसने थे, अंग्रेजों ने। अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है प्यारे बच्चों। ब्रिटेन से एक कंपनी भारत के अंदर आई थी व्यापार करने के लिए। कंपनी कब आई, कैसे स्टेबलाइजमेंट हुआ, इतिहास में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। दूसरे बैच में आपने मुझसे पढ़ा है तो पढ़ भी चुके होंगे सारी कहानियां। फिलहाल मान के चलिए कि ब्रिटेन ने एक कंपनी बनाकर भेजी थी भारत के अंदर, 1608 ईस्वी में भारत के अंदर आई थी, ठीक है। 1600 में बनी थी, 1600 ईस्वी में बनी थी, 1608 में भारत में आई थी जब मुगलों का वंश था। उस कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया प्यारे बच्चों। व्यापार करते करते उनको खुद नहीं पता चला कि कब तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी पावर आ गई। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने भारत के अंदर जो राजा महाराजा थे उनको लड़ाना शुरू कर दिया। तो 1757 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों का उस कंपनी का भारतीयों के साथ, और एक 1764 में हुआ था। दो युद्ध हुए थे। 1757 में जो हुआ था उसको प्यारे बच्चों बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कहते हैं, और 1764 में जो हुआ था उसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अब युद्ध किसके साथ क्या हुआ था वो कहानी नहीं छेड़ूंगा मैं, फिर पॉलिटिक्स से हटकर हिस्ट्री में चले जाएंगे। फिलहाल याद रखें दो युद्ध ऐसे हुए, इन युद्धों के कारण भारत का, देखिए ये जो युद्ध हुए थे ये बंगाल रीजन बहुत बड़ा होता था, जिसमें आज बिहार वगैरह आते हैं आपके, वो सारा बंगाल के अंतर्गत ही, मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। तो वहीं पर युद्ध हुए प्यारे बच्चों, और बंगाल के आसपास का जितना भी क्षेत्र था उस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, किसने ऑक्यूपाई कर लिया प्यारे बच्चों, तो उस क्षेत्र पर अधिकार हो गया सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया सर। कहने की बात सर, ये दो युद्ध जीतने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ में कौन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स आ गए, यानी दीवानी अधिकार आ गए सर, यानी पैसों से संबंधित अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। पैसे से संबंधित अधिकार जिसके हाथ में आ जाए प्यारे बच्चों उसको रोक कौन सकता फिर। अब पैसा सारा अगर ये ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया तो भारतीय जो राजा महाराजा उनके खजानों का क्या होगा, वो खजाना कहाँ से भरेंगे, कहाँ से अपने खर्च करेंगे, वैसे ही वो इनके नियंत्रण में चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों दो युद्ध जीतने के बाद 1757 प्लासी का और 64 का युद्ध जीतने के बाद भारत के बहुत बड़े क्षेत्र जो है उसके अधिकार किसके पास आ गए, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पास आ गए प्यारे बच्चों। ठीक है सर, अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास आ गए अधिकार, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस क्षेत्र पर अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी प्यारे बच्चों। और कंपनी ने 1665 कंपनी ने प्यारे बच्चों 1765 से 1772 तक अपने गवर्नर बनाने शुरू कर दिए। कंपनी ने प्यारे बच्चों इस जगह पर, जो जगह है बंगाल के आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र जो इनके कंट्रोल में आया था, उस जगह पर प्यारे बच्चों इस कंपनी ने अपने गवर्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए, यानी उस क्षेत्र का शासक नियुक्त करना शुरू कर दिया कंपनी ने, जिसको गवर्नर उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र था प्यारे बच्चों वहां पर गवर्नर नियुक्त करने कंपनी ने शुरू कर दिए। अब ये मत सोचना सर आप बता कॉन्स्टिट्यूशन रहे थे चले गए इतिहास में,
याद रखें प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पर चीज़ों को रिपीट करके चले जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि चीज़ें आपको एज इट इज़ आपके ब्रेन के अंदर सेट हो जाएं प्यारे बच्चों, ये भी मेरा उद्देश्य है। इसलिए सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा, जैसे जैसे बताता जाऊंगा कंसंट्रेशन से देखते रहो प्यारे बच्चों, और एग्जाम तक सारे बोले हुए शब्द आपके मस्तिष्क के अंदर फिट रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो सर गवर्नर नियुक्त कर दी इन्होंने बंगाल के आसपास के क्षेत्र के, और सबसे महत्वपूर्ण भाग था भारत का वो। अब सर ये गवर्नर ने क्या किया, 1765 से 72 तक जमकर लूट मचाई सर, जितनी हो सकी भारत के अंदर उतनी लूट मचाई सर। क्षेत्रीय लोगों से जो भी गवर्नर बन के आता, साथ में और इंडस्ट्री उठा लाता। इंडस्ट्री का मतलब है कि जब उस देश से भारत के अंदर आता तो व्यापार के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आता, भारतीयों को बेच देते, या भारत से चीज़ें सस्ती लेकर के फिर वहाँ पर अपने देश में जाकर बेचते। भारत से खूब लूट मचाई इन्होंने। अब ये पता लगा ब्रिटेन की सरकार को, ये तो कंपनी थी, व्यापार करने भेजा था भाई, जाओ तुम व्यापार करो, 25% हिस्सा हमें चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए, तुम कितना भी व्यापार करो। लेकिन देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई ये तो लूट रहे हैं, वहां पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया प्यारे बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए, कुछ नियम बनाने शुरू कर दिए, कुछ अधिनियम प्यारे बच्चों, कुछ कानून बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये कानून जो बनाने शुरू करे प्यारे बच्चों, ये कंपनी ने कब शुरू करे, 1773 से लगभग, 1773 से लगभग प्यारे बच्चों कंपनी ने कुछ अधिनियम पारित किए, कुछ एक्ट पारित किए। और ये जो रूल या जो एक्ट या प्यारे बच्चों जिसको अधिनियम आप नाम देते हो, इन अधिनियमों के द्वारा उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो कंपनी थी ना, इसके ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस कंपनी के ऊपर कुछ एक्ट लगाने शुरू कर दिए, वहीं से एक्ट बनकर आते हैं और कंपनी पर लगाने शुरू कर दिए, ताकि कंपनी अकेली लूट ना मचाए यहाँ पर। सो प्यारे बच्चों, ये जो एक्ट बताने के लिए मैंने इतनी सारी रामायण क्यों गाई, ये एक्ट ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन ये बना कैसे था, जितने भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट आपके आए थे, जितने भी प्यारे बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट बनाए गए थे, एक एक एक्ट ने भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ी तैयार की है प्यारे बच्चों। यानी ऐसा नहीं कि हम कहें कि सर भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद संविधान बना दिया, सिर्फ ये साल 2 साल की बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये बात है, देखो मैंने कहा 1773 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाने शुरू कर दिए, और वही एक्ट प्यारे बच्चों चलते चलते उनमें से बहुत सारे एक्ट जो हैं वो भारतीय संविधान का हिस्सा बने हैं। तो वो एक्ट आपको पढ़ने जरूरी हैं कि किस स्थितियों के अंदर, किन स्थितियों के अंदर कौन सा एक्ट प्यारे बच्चों, किन स्थितियों के अंदर कौन सा एक्ट लाया गया भारत के संविधान के लिए, उसका क्या योगदान था या क्यों वो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको यहां से याद होंगी। तो एक एक करके प्यारे बच्चों 1773 से शुरू करके 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हो गया तब तक प्यारे बच्चों जितने भी एक्ट आए, मैंने कहा 1773 से लेकर के प्यारे बच्चों 1947 तक जितने भी एक्ट आए और उन एक्ट ने क्या योगदान दिया भारत के संविधान निर्माण में, उन सबको हमें पढ़ना है। और इसी चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर होगा जिसके अंदर ये पढ़ोगे, उसी चैप्टर का नाम क्या होगा सर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने सर भारत का संवैधानिक विकास प्यारे बच्चों, ये आपका रहेगा फिर पॉलिटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय रहेगा सर हमारा, ठीक है। सो ये हमें शुरू करना है सर पॉलिटी के अंदर, फर्स्ट हमारा चैप्टर, पहला हमारा अध्याय प्यारे बच्चों। सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि पॉलिटी के अंदर सबसे पहले नहीं, पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो प्यारे बच्चों पॉलिटी की शुरुआत ये आपकी मानी जाती है। वैसे तो हम 15 अगस्त 1947 को हमारा हिस्ट्री का खत्म हुआ मानते हैं, और जैसे इतिहास खत्म होता है सो प्यारे बच्चों पॉलिटी शुरू होती है। 1947 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है और 1949 में बनता है। लेकिन एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने कहा 1773, जब से ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इस कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए अपने नियम पारित करने शुरू किए, वैसे ही बहुत सारे नियम आज के संविधान के अंदर प्यारे बच्चों, उन्हीं नियमों की देन है हमारा संविधान। और एक्चुअल में ऐसा नहीं कि सर सिर्फ उन्हीं नियमों की देन है शुरुआत, लेकिन एक एक सीढ़ी है वो भारत के संविधान के। अगर आपको सिर्फ रट्टे मारने हैं, बुक आपके पास है प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आपको समझना है इसी प्रकार से चीजों को, एक एक आर्टिकल समझाऊंगा आपको मैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी का प्यारे बच्चों, एक एक आर्टिकल बताऊंगा। तो इसी प्रकार से आपने करना है। तो आइए मेरे पास एसडीसी क्लासेज को ज्वाइन करो, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैच को अभी ज्वाइन करें और कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट्स आपके मैथमेटिक्स, जीके जीएस एंड रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से प्यारे बच्चों। फिर भी अगर किसी को भी समस्या आती है, बाई चांस आपने एक वीक तक क्लास ली और आप कह रहे सर नहीं बात मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुरंत मुझे कॉल करें 9813133373, तुरंत विद इन 1 मिनट फीस रिफंड आपकी, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, मुझे पता है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्यारे बच्चों आइए और चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैच ज्वाइन कीजिए एसडीसी क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आज ये क्लास एक थोड़ा सा रिव्यू सा मैंने आपको दिया है जस्ट, बाकी कंसेप्ट जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसी बैच के अंदर प्यारे बच्चों मिलेगा। ये मैंने इसलिए एक छोटी सी झांकी दी, वैसे मैं डेमो क्लास बहुत ही रेयर किसी बैच के डालता हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं डाली है, ठीक है। बाकी अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी डिमांड थी, जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे थे, बोले सर एक छोटा सा सेशन लेकर के आ जाओ यूट्यूब के ऊपर। सो प्यारे बच्चों इसलिए मैं सेशन लेकर के आया और आज पॉलिटिकल लिया है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच हमारा पिछले वाला कंप्लीट होने वाला है। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कैसी इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ी है, आप भी पढ़ के देखो। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, सारे के सारे सेक्शन प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा। 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 में से चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में 45+ क्वेश्चन आपके अटेंड करवाने हैं मुझे, ठीक है ना, 45+ प्यारे बच्चों। इस बैच के अंदर ये कंसेप्ट तो मिलेंगे, इसके अलावा 700 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे प्यारे बच्चों, 700 से ज़्यादा जीके जीएस के टेस्ट दूंगा हर सब्जेक्ट के, 700 टेस्ट, 7000 क्वेश्चन मान के चलो, इतने क्वेश्चन में से निकाल दूंगा आपको मैं, और कंसेप्ट अलग से। तो प्यारे बच्चों डाउनलोड कीजिए एसडीसी क्लासेज ऐप, और जितने आपके साथी, जितने आपके फ्रेंड हैं, उन सबको भी रिकमेंड कीजिए कि प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से चंडीगढ़ पुलिस का स्पेशल बैच ज्वाइन करें। चलिए प्यारे बच्चों, सो मिलते हैं इसी उद्देश्य के साथ अपनी एप्लीकेशन पे। जय हिंद।